गुलाब सिंह ने चली बहुत बड़ी चाल। दोनों की शादी रुकवाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया जिसमें भाई आपके भाई सूरज की जान भी जा सकती है और सूरज की बहन की जान भी जा सकती है, क्योंकि सब काम ठीक ठाक हो रहा है। ईशा ने सारी दिक्कतें निपटा दी हैं भाई। शादी में जो पैसा गया वो गया, दुनिया भर का जो भी तामझाम होता है ईशा ने सब कुछ सही कर दिया, सब सेटलमेंट। और रिया को भी दो चार रैपट मार के समझा दिया, क्योंकि रिया ने सारा कांड करा था। ये रिया भाई रिश्ता तोड़वाना चाहती है। और रिया के लिए आप भाई कभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पर कर देना। आगे क्या हुआ वो सही जानो। वक्त पर पैसे और गहने ढूंढकर ईशा ने बचाई ताई जी और सूरज के परिवार की इज्जत। सीरियल पति ब्रह्मचारी में जब गुलाब सिंह अपने पूरे परिवार के साथ सूरज के यहां शगुन के लिए आ जाता है, तब सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि उनका सारा शगुन तो वॉशिंग मशीन में चला गया है और इतनी जल्दी वे इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे। शगुन के बिना यह शादी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब सूरज भी बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर वह अपने परिवार की बेइज्जती होने से कैसे बचाएगा, क्योंकि घर वालों ने तो शगुन की पूरी तैयारियां कर रखी थीं, लेकिन अचानक वॉशिंग मशीन गायब होने की वजह से यह सब हो रहा है। ईशा ये बात बर्दाश्त नहीं करती और आखिरी वक्त तक उस मशीन को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। तभी ईशा की नजर खिड़की के बाहर रखी हुई वॉशिंग मशीन पर चली जाती है, वही मशीन जो किसी तरह से बाहर रख दी गई थी। ईशा तुरंत ही घर से बाहर जाकर सारा सामान उठाकर वापस घर ले आती है और ताई जी को दे देती है। ताई जी बहुत खुश हो जाती हैं और आखिरी वक्त में ईशा ने ताई जी की इज्जत बचा ली। ईशा सूरज से कह देती है कि आज तो हमारी इज्जत बच गई, पर साथ ही ईशा यह भी पूछती है कि आखिर किसने वह वॉशिंग मशीन हमारे घर से बाहर निकाली होगी, क्योंकि वह अपने आप बाहर नहीं गई होगी। इसलिए सूरज और ईशा ठान लेते हैं कि वह असली चोर का पता लगाकर रहेंगे। इसी के साथ कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि गुलाब सिंह शादी करवाने का नाटक तो कर रहा है, लेकिन साथ ही वह रिया से कहता है कि अगर तुमने शादी नहीं रुकवाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद रिया गुलाब सिंह से कह देती है कि वह अपना वादा पूरा करके रहेगी और किसी भी हालत में आरोह और काव्या की शादी नहीं होने देगी। इसलिए अब कहानी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आने वाले हैं और काव्या और आरो की शादी के ऊपर भी बड़ा खतरा चोरी पकड़े जाने पर रिया ने किया ईशा पर हमला। सूरज ने बचाई ईशा की जान। जी, ईशा के कहने पर ताई जी सारे पैसे और गहने वॉशिंग मशीन के अंदर रख देती है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन रिया ईशा से बदला लेने के लिए वह वॉशिंग मशीन घर के बाहर कचरे में रख देती है। जी हां दोस्तों, काव्या और आरव की शादी को रिया की नजर लग गई है और वह किसी भी हाल में यह शादी नहीं होने देना चाहती। ताई जी के कमरे में जब ईशा को वॉशिंग मशीन नहीं दिखती तो सबके होश उड़ जाते हैं और सब लोग वॉशिंग मशीन ढूंढते हैं, पर वो तो घर से बाहर कचरा में पड़ा होता है और कचरे वाला नए वॉशिंग मशीन देखकर चुपचाप अपने साथ ले जाता है। ईशा समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर वॉशिंग मशीन गायब कैसे हो गया। तब उसका शक रिया पड़ जाता है, क्योंकि घर में उसके अलावा कोई नहीं है जिसे इस शादी से दिक्कत हो। इसीलिए ईशा चुपचाप रिया पर नजर रखती है और रिया फोन पर गुलाब सिंह से बात करते हुए पकड़ी जाती है। वो उसको बता रही होती है कि बिना पैसे की शादी नहीं हो सकती, और आरव भी ईशा को कॉल करके कहता है कि रिया ने उसे और काव्या को धमकी दी है। आरव को डर होता है कि कहीं रिया फिर से शादी तोड़ने के लिए कोई चाल तो नहीं चल रही है। इसके बाद ईशा का शक सच में बदल जाता है और वह सबके सामने रिया का पर्दाफाश कर देती है, जिसके बाद रिया ईशा पर हमला करने लगती है, लेकिन सूरज ईशा को बचा लेता है। दोस्तों, क्या ईशा काव्या और आरव की शादी करवा पाएगी या फिर रिया कामयाब हो जाएगी? गुलाब सिंह ने की रिया के साथ शादी। लगा सूरज के घर वालों को बड़ा झटका। सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहां पर गुलाब सिंह सूरज के घर पर आता है और कहता है कि सूरज सब कुछ सही है ना, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है ना। सूरज सोच में पड़ चुका है कि शगुन के बिना अब शादी कैसे होगी। लेकिन दोस्तों, आपको खास बात बता दें कि यह सारी साजिश रिया और गुलाब सिंह की मिली हुई थी, क्योंकि शगुन ही गायब कर दिया, पैसे गहने गायब कर दिए। तो आखिर शादी कैसे हो सकती है आरव और काव्या की? लेकिन फिर भी ईशा और सूरज मिलकर काव्या और आरव की शादी करवाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अब गुलाब सिंह चलने वाला है बहुत बड़ी चाल। वो करेगा रिया के साथ शादी, रिया को बनाएगा अपनी दुल्हन और पैसों के लालच में आकर यहां पर रिया भी गुलाब सिंह के साथ शादी करने के लिए तैयार हो ही जाने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर अब जो गुलाब सिंह है वो रिया के साथ शादी करेगा। तभी घर वालों को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका कि रिया ने उम्र का भी लिहाज नहीं किया।
अपने बाप की उम्र वाले इंसान के साथ शादी रचा दी। लेकिन दोस्तों, यहां पर रिया जो है वो इतनी गिरी हुई बन जाती है कि पैसों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और अब वो सिर्फ बदला लेना चाहती है। सिंह का हाथ है। अब गुलाब सिंह और रिया इस जुल्म के बदले जेल जाएंगे। ऐसे में आज सूरज और ईशा अपने पूरे परिवार के साथ इस बात से बहुत परेशान है कि आखिर उनके घर से वह वॉशिंग मशीन कौन उठा ले गया। सूरज इससे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इस वॉशिंग मशीन के गायब होने का सुराग भी उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में सूरज को जिस सीसीटीवी कैमरे से पता लगाने की उम्मीद थी वह कैमरा भी बंद पड़ा हुआ है। इसे लेकर सूरज और उनका पूरा परिवार इस सदमे में है कि अब काव्या की शादी की तैयारियां कैसे होंगी, क्योंकि जिस पैसे से वे उम्मीद कर रहे थे कि काव्या की शादी धूमधाम से होगी, उनका यह सपना भी टूटने लगता है। ऐसे में ईशा इस वॉशिंग मशीन के लापता होने का सच जल्द ही जैसे तैसे करके सामने लाएगी। लेकिन इधर अब गुलाब सिंह भी अपने परिवार के साथ सूरज के घर अब पहुंच गुलाब गया है। सिंह ने चली जब उनका बड़ी चाल, क्योंकि पैसा वैसा तो सब कुछ इनके पास आ चुका है, तो गुलाब सिंह कहाँ चुप रहने वालों में से है। गुलाब सिंह एक हरामी आदमी है। गुलाब सिंह देखो किसी के कहने से नहीं रुकता, ना किसी की बात मानता। गुलाब सिंह चलता है तो अपने हिसाब से चलता है, जो उसे सही लगता है वो करता है। गुलाब सिंह पैसे वाला इंसान है, वो किसी से डरता नहीं, कुछ सोचता नहीं, कुछ समझता नहीं। उसे अपने आप से मतलब है और किसी से नहीं। वो बस फैसला जो ले लेता है वही वो करता है, चाहे उसमें चाहे किसी का भला हो बुरा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर रहता है, और कुछ उसे भाई कोई ना उसका मकसद है, ना उसे लेना ना देना, सब ए टू जेड सिंपल सा प्रोसेस है और यही उसका काम है। तो आपको भी पता है गाइस यार कैसे कैसे क्या क्या होना है। ये देखो जो रिया है, रिया भाई शादी में टांग अड़ा रखी थी रिया ने, पर इसके जो है भाई रिया का पर्दाफाश किया किसने? सूरज ने। सूरज ने पकड़ लिया गुलाब सिंह को भाई पैसों के साथ, क्योंकि सूरज का सर्वर ठीक ठाक है, मतलब वैसे ही तो बेरोजगार है। तो वो जहां से वो मशीन चोरी हुई ना, सारी फोटोज वगैरह सब निकलवा ली उन्हें प्रूफ के साथ, कौन ले गया कैसे ले गया। उस बंदे को जब निकालने के बाद सूरज वहां पहले गया यार अब कैसे करूं, क्योंकि अब आगे को डिजिटल काम है, उस बंदे का फोटो वोटो स्कैन करना या फिर जो भी है ढूंढना उसे। तो वो करती है कौन? ईशा। ईशा यार अधिकारी बनने वाली है, कुछ तो उसके पास नॉलेज होगी, या फिर नहीं है तो उसे होनी चाहिए। तो रिया ऐसे ऐसे करके उसे ढूंढने की कोशिश करती है। रिया ने उसे ढूंढा या नहीं ढूंढा, उसे जानने से पहले वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। लाइक सब्सक्राइब कर दो। और रिया तो यार उसे ढूंढ ही लेगी, ना ढूंढनेगी तो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, अन्य शादी तो नहीं होगी, या फिर ये अपनी घर बेचेंगे, कुछ ना कुछ तकड़ा होगा जो कि सही नहीं है। और रिया यार शादी तुलवा कर ही मानेगी, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि रिया बहुत ही बुरी है, नेचर की भी, दिमाग की भी, दिल की भी। उसका भी रिश्ता टूटता रहता है ना, प्यार तो वो भी करती थी। क्या ही होगा आगे पता चल जाएगा आपको भी मुझे भी।